प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक अर्धवार्षिक पेपर लेकर के आ चुका हूं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। और जिन स्कूल में अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है, इस पेपर को देख लीजिए। यही पेपर आप सभी की स्कूल में आने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो भी बच्चा अब की बार हिंदी वाले पेपर में 70 में 70 स्कोर करना चाहता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि जो ही बोर्ड का पेपर बनता है, अर्धवार्षिक पेपर से 50 से 60% क्वेश्चन इसी में से मैच किए जाते हैं, यानी कि इसी में से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटा का समय रहने वाला है, ठीक ना। और 70 नंबर का आप सभी का हिंदी का पेपर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और बच्चों, ये जो पेपर बनेगा 2 खंडों में बनेगा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। खंड अ में बहुविकल्पी पूछे जाएंगे और खंड ब में आप सभी से वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से इस पेपर में दिया गया है। तो सबसे पहले हम खंड अ के सारे प्रश्नों को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद खंड ब के सारे प्रश्नों को भी बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका का संप्रकाशन काल कब से कब तक माना जाता है, यानी कि कब माना जाता है, 1870 में, 1880 में, 1900 में या 1868 में। तो बच्चों, बात करेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष किया गया था, सबसे पहले 1900 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। अगला ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी होती है, नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी। तो उपन्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आपका पेपर मिलेगा, बिल्कुल ऐसा पेपर मिलेगा और पेपर में धुआं धुआं कर देना है। माँ बाप के सपनों को साकार जरूर करना है 98% ला करके। गोदान की विधा कौन सी होती है, निबंध, कहानी, उपन्यास या एकांकी। तो बच्चों, गोदान जो है ना, उपन्यास विधा की रचना है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन अब की बार आएंगे, सबको तैयार कर लो। यह एक अर्धवार्षिक पेपर है। द्विवेदी युग की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है, आपको बताना है। दिया गया ऑप्शन 1851 से 87 तक, 1867 से लेकर के 1914 तक, 1856 से लेकर के 1934 तक, या 1900 से लेकर के 1922 तक। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सत्य होगा। जो भी आपका द्विवेदी युग का टाइम पीरियड माना जाता है, वो सन 1900 से लेकर के 1922 तक का मध्य में माना जाता है। आगे बात करेंगे, वृहत्था काल में रचनाएं कितने भागों में बांटा गया है, आपको बताना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 4, 3, 5 या 2। तो वृहत्था काल में जो भी रचनाएं होती थी, उनको हम बात करेंगे क्रमशः यहां पर 3 भागों में बांटा गया है। सेकेंड ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 4, 3, 5 या 6। तो बच्चों, आधुनिक काल को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है, मतलब कि पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किस कथा पर आधारित है, मतलब बताना है किसके कथा पर, गणेश की, मीरा की, शिव की या कृष्ण की। तो प्रिय प्रवास कृष्ण भगवान के कथा वस्तु पर आधारित है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि रीति मुक्त कवि कौन से हैं माना जाता है, बताओ। आलम, मतिराम, पंत या प्रसाद। तो बच्चों, बात करेंगे रीति काल यानी कि रीति मुक्त यानी कि कवियों के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा, ये छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, किस रस को रस राज कहा जाता है। तो रस राज के नाम से हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या शांत रस। तो रस राज के नाम से श्रृंगार रस को माना जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सत्य होगा। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 4, 2, 3 या 5। तो बच्चों, अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, यानी कि 10वां का यहाँ पे सी ऑप्शन, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। गणों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है, 6, 8, 10 या 12। तो यहाँ पे गणों की जो संख्या होती है मुख्यतः 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। दशत्व में कौन सा प्रत्यय है, त्व,
तव या सत्व या व या त्व, तो क्या हो जाएगा दास प्लस तत्व, क्या हो जाएगा त्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि हल्दी शब्द का तत्सम रूप बताना है आप सभी को। तो हल्दी का क्या हो जाएगा, हरदी होगा कि हरिद्रा होगा कि हरिद्रका हो जाएगा कि हल्दिका हो जाएगा, बताना है। तो क्या हो जाएगा हरिद्रा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं कि पत्र का तद्भव बताइए। पत्र का क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। सूरज का पर्यायवाची शब्द, तो रवि सूर्य भानु सभी होता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सत्य होगा। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, 4, 2 या 5। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कितना 3 प्रकार की, पहला ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। चलो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, हे गते गति मते या मति। तो बच्चों देखो मधु शब्द का जो पंचमी व्यक्ति है ना, वो यहाँ पे गलती दिया गया है, मधुना होगा, क्या हो जाएगा मधुना होगा, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, कोई भी मारोगा आपका राइट ही आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन ही गलती है। फल शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप बताना है, फलात फलाव्य फलानी फलावी या फलान। तो क्या हो जाएगा फलानी होगा, क्या हो जाएगा फलानी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सी ऑप्शन सत्य होगा, फलानी हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग कौन से होते हैं, उपसर्ग होते हैं शब्द शब्दांश वर्ण या धातु। तो शब्दांश हो जाएंगे शब्द के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि छोटा रूप होता है। समास के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 6 या 4। तो बच्चों समास बात करेंगे, समास आप सभी का 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं खंडभाव के बारे में। तो भैया देखो खंडभाव जो आपका सेक्शन आता है 50 नंबर का पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का रहने वाले हैं, तीनों क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है, और 2-2 पद्यांश दिए रहेंगे, 2-2 गद्यांश दिए रहेंगे, संस्कृत में भी, हिंदी में भी और पद्यांश में भी। ठीक ना। तो सबको आराम से करना होगा, पूरा पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सांसद था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इस झोपड़ी के खोने के डर से भयभीत रही और भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने विचार विमर्श से गृह में जाती हूँ, चिर विश्राम से गृह में जाती हूँ। ठीक ना। तो बच्चों ये जो चैप्टर लिया गया है ममता नामक चैप्टर से लिया गया, ममता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि मित्रता वाले चैप्टर को वो लिखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ममता को जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एक बार इसको देख लेना। तो पाठ का नाम, कवि का नाम आपको याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है कौन कौन सा, संदर्भ पूछेगा, व्याख्या पूछेगा, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से किसी को सॉल्व भी करना होगा या तीनों करना होगा। ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को देख लो किस प्रकार से करना है, क्या करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब की बार पेपर में यही वाला पेपर आएगा, यही वाला क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो। कुसंग का जो वर्ग सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी करता है। ये मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसके राइटर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। इसमें भी क्या करना है आप सभी को, इसमें भी आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम बताना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, और यहाँ पे इसके आंसर भी देना है। ठीक ना। देख सकते हो कितना आसानी तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया है। आगे देख सकते हैं इसी प्रकार से आप सभी का पद्यांश में भी क्वेश्चन आएगा कि जप माला छाप तिलक सर न एको कामू, मन कांचे नाचे वृता साचे राचे रामू। तो क्या करना है इसका भी आपको संदर्भ, व्याख्या और यहाँ पे अलंकार वगैरह बताना है। पूरा बढ़िया से देख लो। इसी प्रकार का क्वेश्चन अब की बार 2025 में आ रहा है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाला। ठीक है। अब चलो आगे बात करते हैं आप सभी का। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है 23 नंबर, संस्कृत में दिया जाएगा गद्यांश पद्यांश। ठीक ना। तो 2-2 गद्यांश 2-2 पद्यांश दिया जाएगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, संदर्भ लिखना होगा। तो अलक्षेंद्रम वाला चैप्टर को याद करके जाना है और इस पैसेज को स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब की बार पेपर में यही वाला भाई आएगा। ठीक ना। तो क्या क्या करना है, संदर्भ लिखना है, साथ में उसका अनुवाद लिख देना है। इसी प्रकार से ये वाला जो आपका पद्यांश आता है संस्कृत में, उसको भी सेम टू सेम उसी प्रकार से हल करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब विकसे संत सरोज सब हरबे लोचन भृंग। तो देख सकते हैं ना, इसको भी आपको तैयार करके जाना है। और ये जो 24 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, खंड काव्य के आधार पर आता है, मातृभूमि, तुमुल, कर्ण खंड काव्य, मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, कर्मवीर भारत, ठीक ना, या मेवाड़ मुकुट। तो सबको तैयार करना है अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज। 5 नंबर का पेपर में हमेशा आता है। और आपको 25 नंबर में आपको कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय तैयार करके जाना है। एक का तैयार कर लो, काम हो जाएगा।
राजेंद्र प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का, तुलसीदास, सूरदास, सरस खान। तो 6 बता रहा हूँ जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है, अब की बार भी पूछा जाएगा। सबको आपको तैयार करके जाना है। आगे देख लेते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंटेस्ट किया हुआ एक श्लोक लिखना है जो कि इस पेपर में ना आया हुआ हो। ठीक है, 2 नंबर का आता है, हमेशा आता है, पेपर को याद करके जाना है। और यहाँ पे देखो जो 27 नंबर वाला क्वेश्चन आता है ना, वो संस्कृत में ही आंसर देना होगा। ठीक है, तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल के साथ लिखना है। एक क्वेश्चन है, 1 नंबर, यहाँ पे 1-1 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर का है क्वेश्चन। और आपको क्या करना है, संस्कृत में भी अनुवाद करना है कि मेरा भाई प्रातः काम पर जाएगा। इस प्रकार से आपको संस्कृत में इसका आंसर लिखना होगा। आगे देख लेंगे कि ये जो आपका निबंध वाला विषय आता है 5 नंबर का पूछा जाता है, स्वच्छ भारत अभियान पे, मेरी प्रिय पुस्तक पे, बन रहेंगे हम रहेंगे, आर्थिक मंदी, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो ये ऐसे 5 टॉपिक हैं जिन पे आपको निबंध लेखन तैयार करके जाना है 5 नंबर अगर पाना है तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस पेपर को तैयार कर लो क्योंकि हमेशा हर स्कूल में यही वाला पेपर आ रहा है। हो सकता है आपके भी स्कूल में छप जाए, तो आप पहले से ही इसको तैयार कर लो क्योंकि 17 में 17 टकरा जाएगा। ठीक है ना, तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।